हेलो। हेलो हेलो। जी बोले बोले। कोट कोट प्रणाम आपको, धन्यवाद। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। ये बोलिए बोलिए। तीसरी बार मैं फोन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे वाह। जी, निरंतर जो है हो रहा है। जी। होगा हाँ, होगा, बहुत अच्छा होगा। आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मेरी भी कबीर जी की कृपा है, जी। परमात्मा पहली की बार बात कृपा हुआ है। था आपसे तो हम नहीं बताए थे कि 10 बरस से आपसे सुन रहा हूँ, हम्म। लेकिन इसका आपको जो है कोई महत्व नहीं था, मालूम नहीं था। अभी देखो ना, अभी मालूम पड़ गया तो जी वो धुन बराबर चालू हो गई और ज्यादा अभी गहराई में जा रहे ना। जी। हाँ, इसके पहले नहीं, नहीं गहराई होता में था नहीं ना। रहता, अभी अपना दिन भर काम धंधा करता रहता हूँ, सुनाई देता है। इसके लिए नहीं, कोई बहुत प्रयास नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसके पहले भी आप सुनते थे, आप अभी ऐसा आपने कहा ना। लेकिन जी जब जी उसकी आपको महिमा समझ में आ जाने के बाद कोई फर्क जी। पड़ा क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये फर्क पड़ा है ना, अब बहुत फर्क पड़ा हाँ, है। फिर वही मैं बोल रहा हूँ ना। समझो, हम्म, ये युक्ति नहीं मिलती, समझो ये भेद नहीं मिलता तो फिर जी ऐसा ही जी मरते दम तक चलता, ये मैं बोल रहा हूँ। जी आ रही है, क्या है क्या नहीं चल रहा है जी ऐसा मैं कह रहा हूँ। जी जैसे कोई बहुमूल्य हीरा हमारे शोकस में रखा हुआ है, लेकिन जी वो बहुमूल्य हीरा है ये किसने जी बताया ही नहीं है। हम ऐसे समझे जी कि कोई शोपीस लगाया होगा हमारे पिताजी ने, है जी कांच का टुकड़ा मस्त चमक रहा है, बस ऐसे ही उसको देख रहे थे ना। जी जी लेकिन कोई जोहरी आ गया और उसने कहा अरे भाई ये कांच का टुकड़ा नहीं है, बहुमूल्य हीरा है, जी इसकी अगणित कीमत है। जी तो क्या हो गया, गए ना ध्यान उसके ऊपर। जी हाँ, नहीं तो इसके पहले तो आप बहुत दिन से उसको देख रहे थे। जी तो यही बात हो जाती है, जी। धुन तो सबके अंदर है हम्म लेकिन मालूम नहीं होता ना। हम्म। और इसको तो हम भाग्य कहते हैं। जब जी भाग्य हमारा उजियार होता है ना, भाग्य का उदय होता है ना, तभी ये सभी फिर सब लाइन पे आ जाते हैं। ऐसा समझो हम्म, काल भी फिर माथा टेक देता है। जी हाँ, ऐसा है, जब तक भाग्य नहीं खुलता तब तक जी फिर काल का चाबुक हमारे ऊपर चलता ही रहता है, यानी हम जी दुख भोगते ही रहते हैं। जी यानी परमात्मा हमारे साथ होने के बावजूद भी हम दुख ही भोगते रहते हैं। जी अभी देखो, अभी मैंने तो हर वीडियो में कहा है ना, पिछला जीवन अभी देखो आपका, और जब जी ये आपको वेद मिला, जी युक्ति मिली, उसके जी बाद वाला जीवन देखो, दोनों भी जी पार, जी यानी लौकिक वाला जीवन भी जो प्रापंचिक हम कहते हैं, भौतिक वाला, जी और आध्यात्मिक वाला पारलौकिक तो है ही। जी दोनों में ही इजाफा, मुनाफा, जी ऐसा जी मैं बोल रहा हूँ। जी फर्क होता है ना। जी। हाँ, अंतर हो रहा है। हाँ, जैसे होगा। क्रोध पर नियंत्रण, जैसे हमारा जो है स्वभाव क्रोधी का था, तो हम्म। धीरे धीरे शांत हो रहा है। हाँ एकदम कम हो जाएगा क्रोध, ये नहीं, जहाँ परमात्मा होता है ना वहाँ क्रोध होता ही नहीं, ये लिख के रखो। लेकिन अभी कैसा जी है, अभी हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना, तो अभी जी समझो उसके ऊपर जो कोई धूल है, वो जैसे हम सुमिरन कर रहे हैं वैसा जी उसमें अभी वो साफ होती जा रही है। जो मैंने अभी जी कहा ना, समझो हीरा है आपके पास, जी लेकिन बच्चों जी ने खेल कूद में उसको इतनी मिट्टी लग गई, इतनी मिट्टी लग गई कि वो एक जी प्रकार का बॉल ही, चेंडू ही हो गया, खेलने वाला खिलौना ही हो गया, बराबर। जी जी लेकिन जैसा जोहरी आ गए वैसे हम उसको अभी साफ करने लगे। तो जी सुमिरन ये क्या कर रहा है, वो तो जी बहुमूल्य हीरा है ही, लेकिन उसके ऊपर जो जी कीचड़ लगा है ना, जैसा जी सुमिरन हो रहा है वैसा वो कीचड़ भी साफ होते जा रहा है।
जैसा कीचड़ पूरा साफ हो जाएगा कुछ दिन में, हाँ फिर वो हीरे का मूल्य आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं बोल रहा आपने हूँ। पहली बार आपने कहा था कि 2 महीने बाद जो है शुरू हो जाएगा निरंतर जो है ठीक जो है। हाँ होता है। देखो ये हम तो कैसे कहते हैं कि 1-1.5 महीना लग जाएगा, जैसे बाकी लोग जो अभी मैंने कहा ना कि लाखों की तादाद में लोगों ने किया है ना, तो वो जो कहते हैं ना, समझो किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 1 महीना, तो हम क्या एवरेज पकड़ते हैं कि एवरेज में सब लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 महीना उसको लगता है। फिर मैं वैसे ही बात करता हूँ कि 1-1.5 महीने में आपको 24 घंटा हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा हमारा भाग्य कम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी का भाग्य एकदम खुल जाता है तो उसको ऐसा समझो कि 3-4 दिन में उसको 24 घंटा आने लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं हमको मिल गया ना, अभी वस्तु हमारे पास है बराबर। अभी वो दुनिया में सुनाई दे ना दे वो तो चालू ही है, जैसा हमारा श्वास वो तो चालू ही है। हम कहा उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि वो श्वास चालू है क्या नहीं, तो हम जिंदा है ना जी। लेकिन श्वास को जो शक्ति देने वाला है जी, वो शक्ति दे रहा है, इसलिए आपका श्वास चालू है, इसलिए आप जिंदा है ना जी। इसलिए तो हम वो सारे शब्दों को आत्मा कहते हैं ना जी, या परमात्मा कहते हैं, पावर उसको पावर कहते हैं, उसको शक्ति कहते हैं। वो शक्ति श्वासों को मिलती है, फिर श्वास पूरा शरीर चलाता है, पूरे इंद्रिय चलाता है, मन चलाता है, पूरा फिर प्रपंच चल रहा है ना हमारा। जी जी। तो ये चार शब्द है, इसी वास्ते श्वास चल रहा है। नहीं तो इसके पहले आपको क्या मालूम था श्वास को कौन चलाता? हम बोले ऑटोमेटिक चल रहा है, कुदरती चल रहा है। लेकिन कुदरती कैसा चलेगा? उसको कुछ शक्ति दे रहा है, कोई तो भी शक्ति मिल रहा है, इसलिए वो चल रहा है ना, नहीं तो मुर्दा है। जी जी। फिर मुर्दे के आजू बाजू तो हवा तो सब कुछ रहती है ना, उसके नाक भी खुला हुआ होता है, समझो मुंह भी खुला हुआ होता है। फिर कब कैसे फिर क्यों श्वास नहीं चलती? वो शक्ति गई ना, वही सार शब्द चला गया उसके अंदर से, यानी उसको हम आत्मा कहते हैं ना। हम क्या कहते हैं? उसका आत्मा ही चला गया ना, बगैर जाने चला गया आत्मा। फिर उसके जानने के लिए फिर 84 लाख योनि है। फिर देखो ये मानव जन्म में भी हम जान सकते हैं, बाद में नहीं जान सकते। लेकिन ऐसा भी है, कभी तो भी जानने की कोशिश की ना, किसी का सत्संग सुना ना परमात्मा के बारे में, कोई तो भी परमात्मा है, आत्मा है, तो जब तक वो प्राप्त नहीं होता ना, तो तब तक आपको मनुष्य जन्म ही मिलते जाएंगे, उतना पक्का। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, कोई विद्यार्थी समझो नापास हो जाता है तो स्कूल वाले क्या बोलते, नहीं ये अभी ये इम्तिहान में वो फेल हो गए ना, उसको हम वापिस अभ्यास करने को बोलेंगे। 2 बार फेल हो गए, ठीक है, और एक बार, ऐसे 4-5 बार में वो फिर कभी न कभी बराबर पास हो ही जाता है। उसकी जिद उसको काम आती है ना। तो वैसा ही जब हम मानव जन्म में आते हैं ना, अगर हमको लगता है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, इसीलिए हम बहुत सारे गुरु लोग करते हैं, लेकिन वो गुरु लोग फंसा डालते हैं और फिर हमारा प्रारब्ध कट भी जाता है, मर भी जाते हैं। लेकिन वही आपकी लगन देखी होती है ना, फिर परमात्मा आपको दोबारा चांस देता है, वापिस मानव जन्म, फिर आप उसी में वापिस आते हैं, फिर दूसरे गुरु करते हैं, उसमें से कोई अच्छे निकलते, कोई बुरे निकलते, लेकिन नहीं मिलता परमात्मा प्रारब्धवश, फिर जन्म। ऐसा ही ये चक्र चलता है, लेकिन मानव जन्म ही मिलता है, क्योंकि आपकी लगन है ना। हाँ, आपके अगर लगन नहीं है समझो परमात्मा प्राप्ति की, तो फिर आप अलग जन्म में जा सकते हैं, तब तक नहीं जा सकते। कोई भी झूठ बोल देगा आपको कि ऐसा नहीं है, फिर आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, गधा कुत्ता होने पड़ेगा, इतना सहज नहीं है। वो पूरे करके हम आए हैं मानव जन्म में, बराबर। कोई अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो ये कोर्ट में नहीं मिला, अगली कोर्ट, उसके आगे कोर्ट,
एक दिन तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा ना कि हम सच है, निर्णय करेगी कि नहीं? करेगी। हाँ, लेकिन कब करेगी? हमने पीछा किया तो भी चलेगा ना, केस चलाए आगे लेके जाए तो ठीक है, कई कोर्ट में हार गए हम, लेकिन हमको मालूम है ना हम सच के राह में है ना, तो बराबर एक दिन होता है। तो वही सही अभी ये सार शब्द आपको प्राप्त हो गया। आप लड़ते रहे, लाखों जन्म हो गए समझो आपको लड़ते लड़ते कि ये प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, हो गया प्राप्त जी। बस अभी कोई चिंता की बात नहीं। अभी हम अधिकारी हो गए, मोक्ष मिलना माने क्या? अभी हम हमारे अधिकारी बन गए। अभी हमको मालूम पड़ गया कि हम आत्मा है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा परमात्मा आनंद का सागर है जी। फिर हम आनंद में आनंद ही रहेंगे ना, बराबर। हम सुख का, हमारा परमात्मा सुख का सागर है माने क्या है? तो हमें सुख मिलने वाला ही है, क्योंकि हमारा बाप का खजाना वो है ना, तो हमारा अधिकार हमारे बाप के खजाने पे नहीं रहेगा क्या? तो फिर किसका रहेगा? तो यही बातें है, तो सब मिल जाता है। एक सार शब्द प्राप्ति के बाद में सब होता है, उसके लाखों फायदे गिनते गिनते जाएंगे ना तो दिन भी, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। क्या है, बक करने से अच्छा है ना उसका फायदा ही हम कर ले जी, बराबर ना, मिल तो गया ना। अभी क्या है, बस अभी अब हमारी वो चिंता मिट गई जो मिलना, जो क्लियर आप बताए ना, युक्ति बताया कि वो खुद ही खुद सुनता है। अभी उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। कोई प्रयास, जो प्रयास होता है ना जी, जो प्रयास वाला काम होता है ना वो कभी न कभी खत्म होता है ना। जो हमने या प्रकृति ने तैयार किए ना, या हमारे हाथ से जो भी कोई तैयार किया जी, हमने हमारा बच्चा भी तैयार किया जी, तो उसका भी कभी न कभी नाश होने वाला है, हमारा भी नाश होने, हमको भी किया, हमारे माता पिताजी ने बनाया है, तो हमारे माता पिताजी का भी नाश हो गया, यानी मृत्यु हो गए, तो हमको क्या, हमारा क्यों नहीं हो गया? होना ही होना है। प्रकृति के जो भी क्रियाक्रम है वो सब प्रयास से होता है, सब खत्म होने वाला है। हाँ, वो जो सार शब्द है ना, ये स्वयं प्रयास है, स्वयं प्रयास है जी जी। और ये जो बाकी जो कर रहे हैं ना मंत्र तंत्र, ये हमारे प्रयास से होते हैं, तो इसका भी फायदा होता है, लेकिन प्रकृति वाला फायदा होता है। ये दोनों में अंतर है जी। अभी वो क्या हो गया, स्वयं में प्रकट हो गया ना, फिर अभी उसकी भाषा वो जाने, परमात्मा ने तो लखाव कर दिए, परमात्मा आ गए ना, तो अभी परमात्मा के क्या क्या फायदे है वो तो हमको नहीं मालूम, वो उसको मालूम है, वो बराबर उसी हिसाब से करेगा। जैसा कोई वो तो था ही, लेकिन भाग्य से मिला जो है, जैसा आपकी दया से, आपकी मार्गदर्शन से। जैसा कोई इंस्पेक्टर बन जाता है ना, कोई एग्जाम दे के फिर वो अधिकारी बन जाता है, फिर अधिकारी बनने के बावजूद उसको पूरे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं बनता तब तक अधिकार नहीं होते ना जी। या कोई जैसी दुल्हन होती है ना, वो जब अपने दुल्हे को माला अर्पण करती है शादी में, बस उसी क्षण वो क्या होती है, वो दुल्हे का जितना भी प्रॉपर्टी है ना उसका 50% की वो अधिकारी मालकिन बन जाती है। कितना सेकंड में, बस माला गिरने की देर बराबर, शादी होने की देर, वो सेकंड के बाद वो मालकिन बन जाती है। ये लोग समझ लेते हैं ना, तो ये ऐसी बात है। जब हमें शब्द प्राप्त हो गया ना, फिर अभी सब कुछ हमको जो मिलना है, हमको नहीं मालूम इसका मतलब क्या है, वो फायदा मिलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। समझो कोई लड़की है, वो शादी के टाइम उसने वरमाला पहना दी, उसको नहीं मालूम कायदे कानून की ये माला का अर्थ क्या होता है। ये माला का लोग सब समझते हैं, ये माला का अर्थ ऐसा होता है कि अभी वो उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई है 50% वाली, बराबर। इतना इजी है, नहीं भी मालूम तो क्या होगा, वो फायदा थोड़ी नहीं मिलने वाला। ऐसा थोड़ी कोर्ट बोलेगा कि तुझे मालूम नहीं था कि तूने शादी कर दी, फिर तू 50
10% वाली मालकिन है तूने दावा नहीं किया अभी तुझे नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या? तो ऐसी ही बातें हैं, बराबर। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हमें वो मालूम नहीं और तो वो मिलते रहेंगे, बराबर जी। हाँ चलो, हाँ कोटि कोटि प्रणाम आपको। चलो, शुभ आशीर्वाद, सुमिरन, समर्पण और विश्वास चालू रखो। चलो ठीक है, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। जी हाँ जी, सत साहेब।